क्या कंपैरिजन ड्रॉ कर रही हैं? और ये सवाल का जवाब कौन देगा? जो सवाल उन्होंने उठाया कि एक सहाफी ने एक खास तौर पे एक खबर एक वक्त पे क्यों लाई, और अगर वो खबर बिल्कुल दुरुस्त थी तो उसमें और लोग भी तो शामिल थे, मुलजम थे, वो कहाँ है? ये सवाल बहुत बार उठाया गया, आज मैं दोबारा उठा रहा हूँ। आपने जो शक पैदा किया उसके जवाब में कि भाई ये तो खेल साफ नजर आ रही है। अब बताएं कि ऐसा कौन सा एक खसूसी इकदाम उठाया गया है, पिक एंड चूज किया गया है? यहाँ पे तो पिक एंड चूज करके इस आदमी को सजा दी गई, और एक निजाम जो चल रहा था उस निजाम को तितर बितर कर दिया गया। क्या ये हकीकत नहीं है? एक चलते हुए निजाम को तितर बितर किया गया। तो अब कौन सा ऐसा निजाम तितर बितर है जिसको किया जा, कौन सा निजाम है जिसको तितर बितर किया जा रहा है? एक आदमी है जिसने अदालत से रुजू किया, खत्म। मैंने कल भी यहाँ पे बात कही कि अदालतों को आइन और कानून के ताबे फैसले करने दें। बिल्कुल, हमें इस किस्म के प्रोग्राम करके अदालतों पर दबाव नहीं करना चाहिए। तेजी से हर पाकिस्तानी को जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मैं आज भी कहने को तैयार हूँ। मैं आज भी कहता हूँ कि मजिस्ट्रेट की अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जिस अंदाज में हम अपने निजाम को चला रहे हैं इंसाफ के, उसका फायदा सबको होना चाहिए। तो हम शक न पैदा करें। और ये बड़ी खतरनाक बात है कि एक इंतखाब जिसके बारे में अभी बकाया जांच फैसले होने हैं, कब होने हैं, किस तारीख को होने हैं, शेड्यूल कब आना है, आपके इस किस्म के सवालात उसको शक में डाल रहे हैं कि वो बिल्कुल आप शक पैदा कर रहे हैं कि शायद वो इंतखाबात भी किसी के कहने जो है, क्योंकि आपका जो अगला सवाल है आवाम को छोड़े, आवाम ने कोई सवाल नहीं उठाया, आवाम ने कोई सवाल नहीं, बिल्कुल मैं आप चाहते हैं बिल्कुल उठा रही है ना सर। साहब हमें एक दूसरे की बात यही कुछ इसी तरह का लबो लहजा और तरीका आज से 5-7 साल पहले भी मीडिया के साथ इख्तियार किया कि आप सवाल उठाते तो कहा जाता था इस तरह का सवाल नहीं, बिल्कुल गलत सवाल है। आई एम वेरी सॉरी, बहुत अफसोस है। ये अदालत नहीं, ये आप सवाल अदालत की तौहीन कर रही हैं आप, ये कह के आप अदालत की तौहीन कर रही हैं और मैं तौहीन में शामिल होने को तैयार नहीं। ठीक है, आप नहीं शामिल हो। मैं ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले रखूंगी। ख्वाजा आसिफ का कुछ अर्से पहले का एक इंटरव्यू है जिसके अंदर वो खुद ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने बाहर भेजा जब 19 में गया, और जब उनको एंकर पर्सन रोक के कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा, वो तो कोर्ट के थ्रू गए, तो उन्होंने आगे से कहा कि वही बात है ना, रास्ता वो हुआ लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा। अब सर साहब आपकी जानिब आऊंगी, सवाल मेरे ख्याल से आपको भी शायद पसंद ना आए इतना ज्यादा, लेकिन पीटीआई भी इल्जामात लगा रही है। आज जो वुकला मिलकर आए इमरान खान से, इमरान खान ने बोला लंदन प्लान पर अमल हो रहा है, मैं अंदर हूं और अब अवाम के सामने सब कुछ खुलकर आएगा। और आपके ख्याल में वो दुरुस्त बात कह रहे हैं, दुरुस्त बात नहीं कह रहे हैं? अब रिलीफ है या ज्यादती का अजाला है? मुझे सवाल पसंद क्यों नहीं आ गया, पहले ये बताएं। इफ्तिखार साहब को नहीं ना आया, मैंने कहा आपकी तरफ आ मैंने नहीं कहा कि आप कंपैरिजन नहीं है, ये 2017-18 का कंपैरिजन नहीं बनता। हालात और वाकयात वो नहीं है, हकीकतें वो नहीं है। देखिए आयशा तारीख लिखेगी जो भी लिखेगी। जी अफसार साहब प्लीज। अच्छा देखिए, आपने जो बातें की है ना शुरू में भी और बीच में भी, तो उसको मैं तो इकरार जुर्म कहूँ या इतराफ हकीकत कहूँ, जो 2017-18 के बारे में बात की है। और आए थोड़ी देर के लिए खालिद सच बोलते हैं, और उम्मीद है कि आप ऑन एयर जाने भी देंगी और काटेंगी भी कुछ नहीं अगर मैं सच बोलूं तो। वादा? जी जी सर, अब कहिए। इमरान खान प्रोजेक्ट एक साजिश थी। मुर्तजा अली शाह द न्यूज का रिपोर्टर, उसने खुद मौके पे पकड़ा लंदन में जनरल जहीरुल इस्लाम, जनरल पाशा, ताहिरुल कादरी, इमरान खान, शुजात हुसैन को उस अपार्टमेंट में जिस पे बैठ के ये साजिश तय हुई थी, वहां से ये शुरू हुआ काम। ये हकीकत बता रहा हूं। और ये इमरान खान को लाने का जो ख्याल है जनरल कियानी के दौर में शुरू हुआ। जनरल पाशा, जनरल जहीर, जनरल रिजवान, जनरल फैज इसके करता धरता थे, और कमर बाजवा, राहिल शरीफ इस पे शामिल था। कमर जावेद बाजवा ने इसको आके पाया तकमील तक पहुंचाया। बीच में उन्होंने 5-6 जजेस मिलाए, 7-5-6 एंकर्स मिलाए जो स्मगलिंग के पैसे से टीवी चैनल चलाते थे, जो आईएसपीआर को निचोड़ते थे, और आईएसपीआर के डीजीज भी उसमें पैसा बना के गए हैं। ये है हकीकत जो साजिश हुई, और जिसका इकरार मैंने नहीं किया, जनरल कमर जावेद बाजवा ने पब्लिकली जीएचक्यू के अंदर खड़े होकर कहा कि हमने सियासत में हिस्सा लिया, मैं माफी मांगता हूं। ये है वो हकीकत। अब आप बता दें अगर ऐसी हकीकत अब है
किसी ने माना है तो वो नाम लें, आप नाम लेना, हिम्मत करें। आप कह रही हैं डील किए नवाज शरीफ ने, तो दूसरी तरफ का भी नाम लेना। जितना बुग्स और मुनाफिकत हमारे अंदर है, मनहसल कौम, और हम कभी इधर से घुमा के बात करते हैं, कभी उधर से बात करते हैं, करें ना बात। इन सब लोगों के नाम लेके ये साजिश में शामिल नहीं थे नवाज शरीफ को निकालने के लिए। आज तयशुदा नहीं है। 24 साल हो गए हैं। आज एक मिनट आप मुझे बात करने दें, आप मुझे बात करने दें। अब आप 24 साल हो गए हैं, 24 साल। नवाज शरीफ जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात का सरबराह है, 3 दफा वज़ीर आज़म रह चुका है। 24 साल में ये 4 जनरल, 4 जज और 4 एंकर ने उन्हें सिर्फ एक दफा इलेक्शन लड़ने दिया। क्यों बताएं, किस कानून के तहत? उस वक्त आपने क्यों नहीं अदालती सहूलत की बात की? अदालती रिलीफ मैं बता देता हूं आपको क्या है। अदालती रिलीफ ये है कि एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में उनको सजा सुनाई जो नहीं होना चाहिए था। उसकी बुनियाद पे उन्होंने आज अप्लाई किया कि मेरी गैर मौजूदगी में आपने सजा सुनाई है, इसलिए मैं वापस आना चाहता हूँ, मुझे जमानत दी जाए राहदारी की। नैब से पूछा, नैब ने कहा हमें कोई इतराज नहीं। क्या नैब ये इतराज करता कि जी वापस ना आए? ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब जिन्होंने दूसरा मुकदमा सुना, उन्होंने कल कहा ना नैब से, क्या हम ये लिख रहे हैं कि नैब का कॉन्सेंट है कि वो वापस आए। तो क्या नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कहता है कि ना वापस आए? नैब ने तो यही कहना ना कि एक मुलजिम वापस आना चाह रहा है तो कहेंगे आए, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन हम स्किन डॉक्टर ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हमारे अंदर बुग्ज इतना है कि अगर अदालत किसी मजलूम को इंसाफ देना शुरू करती है तो हम कहते हो ये तो डील होगी। भाई डील ना हो तो नाम लेना, दूसरी तरफ का नाम क्यों नहीं लेते हम? मैंने तो जो साजिश इमरान खान ने मिलकर की, जिन जर्नलों, जजों और एंकर और मीडिया सेट के साथ मिलकर, मैंने तो नाम लिया है। बिल्कुल ठीक है, करें एक्शन उनके खिलाफ, बनाए कमिशन, मुझे भी बुलाए, उनको भी बुलाए, जो झूठा है उसको सजा दे दें। नहीं है सब। जी जी मैं अभी बात कर लूँ आयशा जी। अब साहब मुझे जैरम साहब की तरफ भी जाना है, कहिए, आप कंप्लीट कीजिए। और दूसरी बात यह कि अकामा जिस पे नवाज शरीफ को आपने सजा दी है, वो ऐसा केस है जिसकी कहीं मिसाल नहीं दी जाती, किसी जगह मिसाल नहीं दी जाती। दे ना, साइटेशन क्यों नहीं होती? और क्या ये जावेद हाशमी जो वाइस जो प्रेसिडेंट थे पीटीआई के, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा था कि मुझे अगले चीफ जस्टिस हमारे आ रहे हैं कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने ये नहीं कहा, बयान हल्फी नहीं दिया कि जनरल फैज हमें आके कह रहा था कि ये मर्जी के बैच बनाए और अगर वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये सारी बातें बिल्कुल फैक्ट है। शहजाद साहब मुख्तसरन कहिए। हाँ मुख्तसरन मैं कह रहा हूँ, कान पक गए ये सुन के जर्नल यार मुकदमा बनाओ, अदालत में जाओ। आज से पहले अदालतें इतनी ज्यादा ओपन माइंडेड और क्लियर हेडेड नहीं हुई जितनी आज है। अब तो कोई कसर रह ही नहीं की। अदालत में जाओ, जाके सबको वहाँ पे रगड़ दो और ले जाए अदालतों के अंदर। इलेक्शन का इंतजार करते मुझे एक फिक्रा कहने देना, मुझे भी कहने देना। कान पक गए तो मैं क्या कर सकता हूँ? कान पक गए हैं, इस मुल्क को तबाह कर दिया और हम बोले भी है क्योंकि कान पक गए हैं या तो हम तो कह रहे हैं सजा दें। क्यों नहीं? जब खुद अपने मुंह से माना है, अपने मुंह से इतराफे जुर्म कर रहे हैं वो लोग, तो वो अपने मुंह से इतराफे जुर्म कर रहे हैं तो हम कहेंगे ना, बताओ हम कहेंगे बात सुन लो दोनों। मैं पटिशनर बनने को तैयार हूँ और भाई मैं इसमें पटिशनर बनने को तैयार हूँ। मैं पटिशनर बनने को तैयार हूँ। पानी होना चाहिए, पर पॉइंट ऑफ व्यू दे। अदालतें हम दूध पानी का पानी होना चाहिए, जिसमें से नुकसान मुझे अदालत में लेके जाए, लेके जाए। वापस आएंगे तो जैरम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू तैयार हूँ।